Hello, good morning to all of you. We started with the story Footprints Without Feet, and till last session, what did we study is the village constable was secretly sent for. एक्चुअली उसके पहले जो हुआ है वो बात मैं वापस एक बार पढ़ के बता देता हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। जहाँ पर मैंने पेज खोल के रखा है वो मैंने कल बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ हुआ क्या था। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft. There was a rise of a feeling in the neighbors. And what was that feeling about? That the trouble which has taken place in the house, especially of Mrs. Hall, Mrs. Hall के घर में जो troubles या आजू बाजू में जो problems हुए हैं, ये सब witchcraft की वजह से हुआ है. Actually, I told the meaning of the witchcraft as a kind of a practice of the magic, जादू टोना करना या अघोरी विद्या का उपयोग करना. सिर्फ कुछ पॉइंट में एक या दो पैराग्राफ ऊपर जा रहा हूँ, बस, बाकी कुछ नहीं. लेकिन सवाल ये था, क्या ये सचमुच में विचक्राफ्ट ही था या नहीं? बट विचक्राफ्ट और नॉट, दोनों में से माने तो क्या माने, सही कौन सा है, ये सबको कंफ्यूजन था. एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस नाउ, व्हेन द न्यूज ऑफ द बर्गलरी, ये जो बर्गलरी हुई थी यानी कि जो चोरी हुई थी, ये न्यूज जो थी बर्गलरी की, ये जो न्यूज धीरे धीरे पूरे उस मोहल्ले में फैल गई. एट द क्लर्जीमैन्स होम, खास करके उस प्रीस्ट के घर पे चोरी होना, ये धीरे धीरे सबको पता चल गई कि क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई है. और जब क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई है तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं. इसलिए सब जन परेशान थे. किस बात को लेकर? कि अभी आगे क्या होने वाला है. ओके, एंड देयरफॉर दे वर कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस मैटर. द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड. और ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट उनके क्लर्जीमैन के घर पे अभी रुका हुआ था, उस पर आरोप लगाया गया. किस बात का? कि इसी का हाथ होगा इस चोरी के अंदर. उसके ऊपर डाउट्स जाने लग गए और सस्पिशन बढ़ गया. जो डाउट है, सस्पेक्ट, ओके, जो सस्पिशन है वर्ड, उसका नाउन फॉर्म, सस्पेक्ट का नाउन फॉर्म सस्पिशन. तो ये जो सस्पिशन है, ये जो डाउट था, ये अब धीरे धीरे उन्हें स्ट्रांगली ये बिलीव होने पर मजबूर करने लगा कि जरूर इसका ही हाथ होगा इसमें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई तो है नहीं जो उस वक्त कोई अनजान व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया जा सके, ऐसा कोई दूसरा तो था नहीं. एंड देयरफॉर their suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. उनका डाउट तब ज्यादा यकीन में बदलने लगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर तब बना जब अचानक से उस ग्रिफिन ने, यानी कि उस स्ट्रेंजर ने कैश रेडी बताना शुरू किया. उसके पास जो पहले कैश थी ही नहीं, अब अचानक से कैश कहां से आ गई, तो उनका डाउट तो बढ़ेगा. दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लंबा समय भी नहीं हुआ था, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि उसके पास पैसे ही नहीं बचे. अभी उसका चेक आने वाला है, चकमा दे रहा था वो सबको, चेक आने वाला है, चेक आने के बाद वो पैसे चुका देगा. ऑल दिस थिंग्स which he accepted earlier, these all things made everyone to think about that he is the right person who is having the hand in this burglary. सबका डाउट एकदम क्लियर हो गया कि जरूर इसी की वजह से हुआ होगा ये. और इस बात को ध्यान में रखकर द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर. विलेज के जो कांस्टेबल हैं, जो पुलिस हैं, उनको बड़े सस्पेंस मैनर में बुलावा भेजा गया कि आप खुद आइए, आप खुद देखिए सर कि आखिर ये मांजरा क्या है. हु इज द कल्प्रिट? टू सेंड फॉर, टू कॉल, टू समन समवन.
to call or to summon someone. And instead of waiting for the constable, और कांस्टेबल अभी तक घर पे पहुंचे भी नहीं थे, उसके पहले ही गड़बड़ हो गई. मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के रूम में जाती है मिसेस हॉल, और उससे पहले ये बात को पहले चेक कर लेना है कि आखिर ये आदमी है किधर. और जैसे ही मिसेस हॉल साइंटिस्ट के रूम में जाती है तो क्या करती है पहले? हु हैड समहाउ mysteriously appeared from his empty bedroom. बड़े मिस्टीरियस मैनर में, बड़े सीक्रेट मैनर में, बड़े सस्पेंस मैनर में ये जो साइंटिस्ट है, ये जो बर्गलर है, ये जो ग्रिफिन है, ये जो स्ट्रेंजर है, आपको बेहुदा सवाल पूछा जा सकता है. बता देता हूं मैं ये सब क्यों बता रहा हूं. Which words are used in the following lesson? लेसन पैराग्राफ दिया होगा, लेकिन आपको आपका इंटेलेक्चुअल चेक करने के लिए, जिसको हम बेहुदा सवाल बोलते हैं. बड़ा विचित्र सवाल पूछा है यार, ऐसा बोलते हैं उसको. क्या पूछेंगे? Which different words are used for the thief in the given lesson? The first is scientist, second his name Griffin, third, okay, again I repeat, scientist, second his name Griffin, sorry, third is burglar, maybe fourth, okay, something which is shocking one, और चौथा वर्ड भी आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है. तो इन सब शब्दों को आप दिमाग में रखिएगा. ओके, सो बी वेरी केयरफुल. अब इसने बड़े मिस्टीरियस मैनर में अचानक से उस खाली कमरे से कैसे गायब होने की कोशिश की, या कैसे वो सामने आया लेकिन किसी को दिखा क्यों नहीं, ऐसा वो पूछने चली गई. somehow mysteriously appeared from his empty room. और empty bedroom में वो अचानक से कैसे मौजूद हुआ जब हमें दिखा ही नहीं. तो ये पूछने के लिए मिसेस हॉल उसके रूम में गई थी, और जाकर वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, I want to know what you have been doing with to my chair upstairs. सबसे पहले मुझे ये बताओ साइंटिस्ट, जो दिख नहीं रहा है लेकिन इधर उधर देखकर उससे बात कर रही है, ऐसा मान के चलिए, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आप मेरे कमरे में ऊपर मेरे कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे. क्या कुर्सी आपने उठाई, मार के फेंकी? तो कैसे हुआ ये? तब आप दिखे क्यों नहीं? शी डिमांडेड. और दूसरी बात क्या पूछे? एंड आई वॉन्ट टू नो, क्या जानना है उसे? हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम. उस खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए, निकल कैसे पाए? एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और जो कमरा हमारा ऊपर जो बंद रहता है उसके अंदर घुसे कैसे थे तुम? ये सब हमें तुम बताओ. आखिर तुम हो कौन, कैसे दिखते हो? अब ये सब सुनने के बाद जो ग्रिफिन है, साइंटिस्ट है, जिसके ऊपर बर्गलरी का आरोप है, एक्चुअली में वो बर्गलरी था. द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. ये जल्दी से अपना काबू खो बैठता था. ही वाज वेरी क्विक टेम्पर्ड, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं उसके लिए. याद रखना वर्ड्स को. शॉर्ट टेम्पर्ड, तुरंत गुस्सा आ जाता है किसी छोटी सी बात का. एंड नाउ ही बिकेम वेरी फ्यूरियस. और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया. सोच रहा है कि यार बहुत झमेला हो गया, अभी बहुत नाटक कर लिया. और वो चिल्लाकर बोल पड़ा. जोर से आवाज आई तो उतने में तो बेचारी मिसेस हॉल तो बोखला उठी होगी, घबरा उठी होगी. यार ये आवाज कहां से आ रही है, किधर है तू, दिख क्यों नहीं रहा है? जब उसने जोर से चिल्लाकर क्या बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा हूं और कौन हूं. हु आई एम और व्हाट आई एम, मैं क्या हूं और कौन हूं, शायद तुम्हें नहीं पता. ही शाउटेड. वेरी वेल, ठीक है,
अब पूछने आ ही गई हो तो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मैं कैसे दिखता हूं. आई शैल शो यू. आई विल ट्राई टू अपीयर और ओके कम इन द ओरिजिनल फॉर्म. मैं ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करूंगा लेकिन कपड़े पहन के. और फिर अचानक से उसने क्या करना शुरू किया. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस. सबसे पहले उसने अपने सिर के ऊपर लगे हुए बैंडेजेस को निकालना शुरू किया. फिर दाढ़ी मूछ जो होती है, विस्कर्स जो है वो निकाली, सामने रखी. स्पेक्स निकाले, गॉगल जो था, चश्मा जो था वो निकाला. और यहां तक कि नाक भी नहीं छोड़ी उसने जो डुप्लीकेट लगी हुई थी. एंड इवन द नोज. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. और उसको ये सब करने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा. विद इन अ मिनट ऑफ टाइम he removed all the things which he has okay worn. पहने हुए थे. WORN. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब सिर्फ कपड़े बचे, बिना मुंडी वाला इंसान. सबके सब घबरा उठे, एकदम हॉरिफाइड हो गए. और उस बार में जितने भी लोग थे सबके सब उस बिना सिर वाले इंसान को देखने के लिए अपनी आंखें फाड़ के देखने के लिए बेताब हो गए. यार ये कैसा इंसान है, इंसान होकर भी दिखता नहीं है, सिर्फ कपड़े हवा में लटक रहे हैं, इसके अंदर कुछ है कि नहीं है. उतने में मिस्टर जेफर्स जो उस विलेज के कांस्टेबल हैं, अचानक उस बार में आकर पहुंचे. एंड नाउ ही अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और वो कांस्टेबल खुद परेशान था कि यार ऐसे इंसान को कैसे अरेस्ट करूं जिसका चेहरा ही नहीं दिखता है. आइडेंटिफिकेशन कैसे करूं मैं इसका. व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन शुड ही होल्ड, द पर्सन और द साइंटिस्ट और द बर्गलर हु इज विदाउट अ हेड. जिस इंसान का सिर का हिस्सा ही नहीं है उसको किस बलबूते पर मैं अरेस्ट करूं. और अरेस्ट करूं भी तो कैसे करूं. इसने कपड़े निकाल के फेंक दिए तो पकड़ूंगा किसको मैं. ये बहुत बड़ा सवाल था. अब करे तो क्या करे. लेकिन फिर भी अपने आप पर काबू रखते हुए बड़े काबिलियत के साथ जेफर्स क्या करते हैं. बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जेफर्स ऐसे इंसान, ऐसे कांस्टेबल हैं जो इतनी आसानी से इन चीजों को जाने नहीं देंगे, इतनी आसानी से उन चीजों को वो अवॉइड नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे. अपनी ड्यूटी निभाने से वो पीछे हटने वाले नहीं है. मुंडी वाला हो या बिना मुंडी वाला, सिर हो या ना हो, अरेस्ट तो करना है. इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट. एक बार मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से किसी का वारंट अगर निकल गया, अरेस्ट वारंट जिसको बोलते हैं, अ काइंड ऑफ अ नोटिस to arrest someone is called as a warrant. Okay, it's a kind of a notice specially given by the higher authorities. Official, yes, authorization की तरफ से आया हुआ एक लेटर होता है. अगर उन्होंने खुद ऑर्डर किया है कि किसी व्यक्ति के अरेस्ट होने का काम तुम्हें मैं सौंप रहा हूं तो ये तुम्हें तो करना पड़ेगा. Then that person had to be arrested. और एक बार ऐसा मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया तो दुनिया हो जाए, उस व्यक्ति को अरेस्ट तो करके ही रहूंगा मैं. विथ और विदाउट हिज हेड, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो, लेकिन पकड़ के तो ले जाऊंगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड नाउ, एंड देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन. और फिर एकदम रिमार्केबल सीन वहां पर होना शुरू हो जाता है जिसको देखकर सबके सब हैरान हो जाएंगे. As the policeman tried to get hold of a man, जो आदमी धीरे धीरे मोर एंड मोर इनविजिबल हो रहा था,
जो अब अपने कपड़े उतार उतार के धीरे धीरे करके फेंक रहा था, उस आदमी को पकड़ने के लिए जैसे ही कांस्टेबल आगे बढ़ता है तो ग्रिफिन ने देखा ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, पहले जैसा बनना पड़ेगा, शायद रास्ते का भिखारी बनना पड़ेगा, वापस रास्ते पर आ जाऊंगा। और धीरे धीरे वो अपने कपड़े निकाल कर फेंकना शुरू करता है। अब वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लग गया था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जो मैंने बोला वही वहां पर लिखा है, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा आपको। एक एक करके गारमेंट्स उसने निकालने शुरू किए, ओके, फ्रॉम शर्ट टू ट्राउजर्स एंड इनर गारमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड नाउ ही हैज टू बी कंप्लीटली नेकेड बिकॉज ही वाज कंप्लीटली इनविजिबल नाउ। और आखिरी जो शर्ट बचा था उसने जैसे हवा में फेंका, फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब कांस्टेबल के होश उड़ गए। अरे यार, जिसको पकड़ने आया था सोचा था कि बिना मुंडी का चलेगा, लेकिन ये तो पूरा शरीर ही नहीं है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, जिसको मैं देख भी नहीं सकता। अब पकड़ो तो किसको पकड़ो? एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंड नाउ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद भी की कि आप एक काम कीजिए, सब तरफ से हाथ में हाथ पकड़कर ऐसा घेरने की कोशिश करेंगे हम इसको, इधर उधर हवा में जहां लगे वहां पर ब्लोज, है ना, हाथों से बुक्के मारने की कोशिश करो। अगर लग गया किसी को तो समझ लेना यही है वो, जो दिख नहीं रहा है लेकिन उसको मार रहे हैं आप। इसलिए सबके सब इधर उधर घुसे मारना शुरू करते हैं। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो रहा था। उनको ग्रिफिन गुस्से में आकर एक एक को, मुझे पकड़ोगे, एक एक को जोर जोर से घुसे मार के, जो हवा में से पता नहीं कहां से कौन मार रहा था। नोवेयर मीन्स फ्रॉम नो पर्टिकुलर एरिया और नो पर्टिकुलर प्लेस, पता नहीं कहां से कौन घुसे मार रहा था। और ये सब बेचारे एक एक जिनको ब्लोज मिल रहे थे इंजर्ड हुए होंगे, किसी को बहुत जोर से लगी होगी, सबके सब नीचे गिरा दिए जा रहे थे। और आखिर में देखो क्या होता है। इन द एंड जेफर्स was knocked unconscious। जो कांस्टेबल पकड़ने आया था ग्रिफिन को, ग्रिफिन ने सोचा इसको अभी सबक सिखाता हूं, रुक, जोर से बुक्का मार दिया होगा और इतनी जोर से मारा कि बेचारा बेहोश हो गया कांस्टेबल। कब? as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। जैसे उसने आखिरी पर्याय, लास्ट अटेम्प्ट, उस ग्रिफिन को पकड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास किया था, जो ऐसा साइंटिस्ट है जो दिखता ही नहीं है, तो ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए जैसे ही जेफर्स यानी कि कांस्टेबल आगे बढ़ता है तो उसे भी जोर की पड़ जाती है और लगभग वो दिन में सितारे नजर आने लगते हैं, अनकॉन्शियस जैसा फील करता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, होल्ड हिम, होल्ड हिम, सबके सब नर्वस मैनर में, ओके, और काफी एक्साइटेड टाइप के मैनर में सबके सब एक ही चीज चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो। अरे कहाँ पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? कुछ दिखेगा तो पकड़ेंगे ना। सबके सब चिल्ला तो रहे थे एक्साइटेड होकर, नर्वस होकर, बट दैट और दिस वाज इजियर सेड देन डन। ये सिर्फ बोलने में अच्छा था कि पकड़ो पकड़ो, करने में इतना आसान नहीं था, इतना आसानी से पकड़ा जाने वाला नहीं था। जितना आसान वो बोलने में था उतना आसान वो करने में नहीं था। ये मैंने आपको आंसर बताया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, देन हाउ वाज इट नॉट? वो क्या नहीं था? इट वाज नॉट easy, as easy to do as to be said। क्लियर हुआ? ध्यान रखना इस बात का। और दिस वाज नॉट so easy to
be done or to do, to be done or to do, as, to be said और as to say। मैंने to be क्यों डाले? क्योंकि उसमें past participle के words दिए हुए इसलिए, याद रखना इसलिए। to be डालोगे तो बेहतर होगा। ग्रिफिन had shaken himself free। आखिर ग्रिफिन ने अपने आप को सबको पीस के, सबको बढ़िया से घुसे दे देकर अपने आप को आजाद करवाया। He had shaken himself free. He has tried his level best to free himself, and no one knew where to lay hands on him. और पूरे उस भीड़ में किसी को पता नहीं था कि इसको पकड़े तो कहां पकड़े, इसके शरीर पर कहां पर हाथ रखे। और ये सबके सब हवा में हाथ लहराते रह गए और ग्रिफिन आखिर वहां से भागने में कामयाब हो गया। और इस तरह से ग्रिफिन वापस जो शुरुआत में था जैसा, वैसा का वैसा हो गया। दिस लेसन इज रिटन बाय अ ग्रेट राइटर H.G. वेल्स। ह्यूग, ह्यूग ऐसा कुछ नाम है उनका, फुल नेम पूछा जा सकता है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, एक हल्का सा ग्लिम्स लेंगे आप उसका, थोड़ा सा जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर मैं उस एक्सरसाइज में घुस ही जाता हूं। सो प्लीज टेक द केयर ऑफ दिस मैटर वेरी क्लियरली। थिंक अबाउट द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। जब आप इस सेंटेंस को कमेंट के लिए लिखना शुरू करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन दे देना लेसन का, लेसन का नाम लिखना, हो सके तो H.G. वेल्स इनका भी इंट्रोडक्शन दे देना, और इसके बाद उस छोटे से सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट करना कि ग्रिफिन आखिर ये जो व्यक्ति है जो मेंशन किया गया है कैसे लॉलेस टाइप का पर्सन था। सो बी वेरी केयरफुल while writing these answers in your notebooks whenever you will be writing for your school or whatever it is, but take care that you have to mention all the details why he was said to be the lawless person। लॉलेस पर्सन के आधार पर उसको सही ढंग से मेंशन करना भूलना नहीं है। You will get all the answers from any of the guides also. Second, how would you assess Griffin as a scientist? आप ग्रिफिन को एज a scientist किस तरह से एसेस करना चाहेंगे, किस तरह से उसके बारे में बताना चाहेंगे? ओके, क्या वो अच्छा साइंटिस्ट था या नहीं था? और अगर अच्छा था एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन सा एंगल से वो अच्छा था कि उसने एक बहुत बड़ी चीज को कामयाब करके बताया। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के तौर पे उसको लिखना है कि कैसे उसने उस इन्वेंशन को कामयाब बनाया जिसमें इंसान इनविजिबल बन सकता है। लेकिन एक दूसरी तरफ आप उसके डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे, क्योंकि वो क्या करता है, इस इनविजिबिलिटी का बड़ा फायदा उठाता है, एंजॉय करता है, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है। और वो अपनी इनविजिबिलिटी की वजह से कैसे लोगों को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, और बिना किसी की नोटिस को ध्यान में रखकर, बिना किसी चीज को ध्यान में रखकर कैसे लोगों को बहुत बुरी हालात में हर्ट कर सकता है, कैसे चोरी करता है, और सैडिस्टिक टाइप का प्लेजर लोगों को छोड़कर जाता है। सैडिस्टिक प्लेजर जो दुखी बनाकर छोड़ेगा, ऐसे टाइप का माहौल कैसे पैदा करता है। और एंड में ये बता देना, प्लीज याद रखना, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे टाइम पास के लिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आपके आंसर्स बड़े बेहुदा होते हैं, पूरी स्टोरी छापना शुरू करते हैं आप। और एंड में ये भी लिखना भूलना मत कि एक अच्छे साइंटिस्ट को कैसी टाइप की डिस्कवरीज करनी चाहिए ताकि सोसाइटी को कैसे बेनिफिट्स बहुत बड़े पैमाने में मिल सके, और अपने खुद की सेल्फिश नीड्स को अंजाम न देते हुए कैसे एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनकर सोशली
लोगों का फायदा कर सके। मैंने लगभग आपको आंसर्स के अंदर आने वाले जितने पॉइंट्स है उतने ही बताए। अनवांटेड कहानी का हिस्सा मत लिखना। सो प्लीज टेक द केयर ऑफ दिस मैटर ऑल्सो। द नेक्स्ट इज, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? कौन नहीं चाहेगा? हर एक जन यही चाहेगा कि एक बार इनविजिबल बनना सबकी लाइफ में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, पर्सनल एटीट्यूड क्वेश्चंस बोलते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन होता है। हो सकता है कभी कभी अगर सीबीएसई का पेपर देखेंगे आप लोग तो 8 मार्क के लिए ये सवाल होता है, लास्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों के पास अगर मान लो कि ऑल इन वन की बुक है तो आप उसका एंड वाला पेज निकालिए, उसमें आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। लेकिन आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, एनसीईआरटी के हैं, शायद 4 मार्क के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा बनाएगा, इसलिए प्लीज इनके आंसर, पर्सनल एटीट्यूड क्वेश्चंस जो होते हैं, इनको ध्यान से लिखना। आपके खुद के व्यूज डालनी है, इसको में खुद के आइडियोलॉजीज को मेंशन करना है, आपके अंदर की इनर एबिलिटीज को टैली किया जाता है कि व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द लेसन एंड व्हाट इज योर ओपिनियन बिहाइंड इट। अगर ऐसा होने का मौका आपको मिले, अगर इनविजिबल बनने का आपको अगर मौका मिला, व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी? आने वाले भविष्य में आप कौन कौन सी चीजों का एडवांटेज देखना चाहेंगे और कौन सी डिसएडवांटेजेस, इफ यू डीड, अगर आपने इनविजिबल बनने की सोची तो। ओके, देन सेकंड, आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल? क्या हमारे आजू बाजू में ऐसे फोर्सेस हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं? हो सकते हैं कि आपके साथ कोई जादू टोना कर रहा हो, कोई अघोरी विद्या का उपयोग कर रहा हो, जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपके साथ हो रहा है। मे बी, हाँ, डोंट टेक इट वेरी इजी गोइंग, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब भ्रम का ये सब सुपरस्टिशियस आइडिया, ब्लाइंड फेथ्स है। गलती से भी गलती मत करना, याद रखना इन चीजों को। कुछ लोगों के अंदर ऐसी ताकत होती है ना, सिर्फ अघोरी विद्या या फिर कोई मैजिकल फॉर्म्स नहीं बोल रहा हूं मैं, या स्पेल्स नहीं बोल रहा हूं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैग्नेटिज्म का। फॉर एन एग्जाम्पल, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की वजह से आपको बहुत बार तकलीफ हो सकती है बॉडी के अंदर। कभी कभी ऐसे भी कुछ रास्ते हैं जिस एरिया के आसपास में मैग्नेटिज्म का फोर्स ज्यादा है, मैग्नेट के पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट्स उस रास्ते पर बहुत सारे पाए जाते हैं, क्योंकि वो खिंचाव, अचानक से गाड़ी का खिंचाव होने की वजह से आप बराबर से गाड़ी चला नहीं पाते हैं। ये फैक्ट बोल रहा हूं, एकदम कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं मैं। यू कैन चेक देम ऑन द गूगल साइट ऑल्सो। आर देयर सच काइंड ऑफ द एरियाज वेयर द मैग्नेटिज्म फोर्स इज कॉजिंग एक्सीडेंट्स? आप डाल के देखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने चेक किया इसलिए आपको बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल और नॉट विजिबल टू द नेकेड आई? क्या ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ओके, ऑफ मैटर, या ऐसे कुछ मैटर्स हैं जिनके एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आपके बिल्कुल सामने से वो सब कुछ हो रहा है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, इनविजिबल है, और नॉट विजिबल यू कैन से, अपनी खुली आंखों को आपको दिख नहीं रहा है कि क्या हो क्या रहा है। ओके, एक हट्टा कट्टा पहलवान है, सामने खड़ा हुआ है, और उसके सामने एक कार्टून जैसा दिखने वाला एक लड़का उसको 2 कान के नीचे बचा देता है और वो बेचारा गिर जाता है। क्या ये हो सकता है? मे बी, मे नॉट बी, लेकिन आपके आंखों पर यकीन नहीं हो पाएगा ऐसा हो सकता है। अचानक से चलते चलते कोई अचानक से धाड़ से रास्ते पर गिर गया और आप पीछे पलट के देखते हैं, पता नहीं यार रास्ते पर ये कौन रख के जाता है? कोई मटकी रखता है, कोई झाड़ू रखता है, कोई लेमन रखता है, कोई कोयला रखता है, पता नहीं कोई दही डालता है, कोई खाने की चीजें भी रख देता है। इंडिया बड़ा अजब गजब का कंट्री है यार। और गलती से वो आदमी उसको पार करके जा रहा था, आगे जाकर वो धाड़ से गिर गया, मर गया। शॉकिंग। सर शायद उसको अटैक आया होगा, साइंटिफिकली हम ये भी सोचेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ भयंकर चीजें भी हो सकती है, जादू टोना हो सकता है, होते हैं ऐसे कुछ चीजें होती है, दे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। वरना पहली दुनिया जो थी हमारी, जिनके शब्दों के बोलने पर बारिश होती थी, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, तानसेन है ना, तानसेन देख लीजिए। तानसेन का एग्जांपल अगर मैं दे दूं
आपकी आंखों के सामने इनविजिबिलिटी नजर आएगी। तानसेन तो दिखेंगे, लेकिन पता है इनविजिबिलिटी क्या है? उनकी वो गाने की जो ताकत थी, खास करके जब वो राग गाते थे, दीपक राग गाते थे। दीपक राग सुनाई तो दे रहा है लेकिन इनविजिबल है। विजिबल तब होता है वो जब अचानक से सचमुच में जिन दियों को सजा के रखा गया, जिनमें अभी तक मैस्टिक से या किसी भी चीज से उनमें अभी तक दिया जलाया नहीं गया है, लेकिन तानसेन जैसे ही गाना शुरू करते थे, राग शुरू करते थे, दीपक राग, अचानक से दिए जल उठते थे। कैसे? हाउ? सर ये भ्रम की दुनिया नहीं लग रही आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री के पेजेस में लिखा गया है, और इसको आप गूगल पे सर्च करके वापस पढ़ सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट। लेकिन एक बात थी, तानसेन जैसे जैसे जलते थे अंदर से, दीपक राग गाते गाते जब दीपक जल उठते थे, तो उनके बाजू में एक लेडी हमेशा खड़ी रहती थी, जो कौन सा राग गाती थी? वर्षा राग। वर्षा राग से क्या होता था? वर्षा राग गाते 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 बारिश, ओरिजिनल बारिश नहीं गिरती थी, शब्दों का असर शरीर पर होता था। ऐसी विद्या क्या आज भी है? और अगर है तो वो नजर नहीं आ रही है। सो टेक इट लिटिल बिट सीरियसली, डोंट टेक इट इजी गोइंग। सब कुछ इजी गोइंग मत लीजिए, वरना मैं आपके सामने एक चैलेंज रख देता हूँ। पार्ले पॉइंट पर एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, उसमें जाकर अपना मकान ले लो, सस्ते में है। इतना सस्ता कि आपका जो डेली खर्चा है ना, वो अगर आप संभाल के रखेंगे ना 2-1 साल तक, तो उतने में तो वो फ्लैट आ जाएगा। बड़ा है एकदम, 3 रूम का है, लेकिन पूरी बिल्डिंग खाली है। नाउ व्हाई डोंट यू गो एंड स्टे देयर? ग्रेट क्वेश्चंस। कोई नहीं जाता, सूरत का कोई बंदा नहीं जाता है। या वराचा साइड में एक स्कूल है, स्कूल के बाजू में पूरा का पूरा अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, पूरा सुमसाम। इतना बढ़िया अपार्टमेंट है, स्कूल के और उसके बिल्डिंग की दीवार एक ही है, और हम जा चुके हैं उस स्कूल के अंदर, जा चुके हैं बोर्ड के पेपर चेक करने के लिए। बाजू में पूरे मकान खाली पड़े हुए हैं, कोई रहता नहीं है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर कभी लोगों को दफनाया जाता था और उसी जगह पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इसका कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है। शायद कोई वहां से गिर के मर गया था, और वो आदमी जो गिरा था, उसको जिसने देखा गिरते हुए, तो वो आदमी ने ये बताया था कि इससे किसी ने पीछे से धक्का मारा लेकिन नजर नहीं आया। सर डराओ मत यार, डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं, जो आपके ही सूरत शहर के फैक्ट्स है। अमेरिका में एक घर है, बड़ा बंगलो है, आप चेक कीजिएगा, अब भी आपके सामने जो गूगल का साइट है ना, उस पर चेक कीजिए। शो मी द प्लेस इन अमेरिका विच इज द चिपेस्ट एट द चिपेस्ट रेट। $300, ₹300, सॉरी सॉरी, रुपीज में ₹300 में वो पूरा बंगलो आपका। जाओ वहां पे जाकर रहो। ₹300 में आपका रिचार्ज भी नहीं है भाई साहब, महीने का रिचार्ज भी नहीं है, उतने में तो वो बंगलो है, बंगलो, वो भी नदी के किनारे पर, खूबसूरत। लेकिन ऐसे मानते हैं उस घर में घोस्ट ऑलरेडी हॉन्टिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इमेजेस देखी है, डार्क इमेजेस देखी है। क्या ऐसे घर में आप जाना चाहेंगे? जरूर देखना। ओके, ऐसे बहुत सारे घर है, हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ऐसा डालिए, एट द चीपर रेट्स। ओके, परमानेंट 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 आपका ₹300 में वो घर आपका, आपके नाम पर दस्तावेज मिल जाएगा। इट्स माई ओपन चैलेंज तीर्थेश। रेंट पे नहीं मिल रहा है ₹300, घर ही आपका ₹300 में। चेक कर लेना, गूगल पे चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड के ऐसे ऐसे घर मिलेंगे ना जो इतने